हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करेंगे आगे का टॉपिक जो कि है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन। यानी कि एक एसिड का या फिर एक बेस का क्या होता है जब हम उसे वाटर के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। ठीक है, यानी कि जो एसिड्स हैं क्या वो आयंस को प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, एक्टिविटी 2.9 में हमें बताया गया है कि हमने 1 ग्राम सोडियम NaCl लिया है। ठीक है, एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में, और हमने ये एपरेटस जो है वो फिगर 2.4 में शो किया है। इसमें हमने थोड़ा सा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया है। ठीक है, और अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी गैस जो है वो इससे बाहर निकल रही है। ठीक है, और इस गैस को हम टेस्ट करेंगे कि ये जो गैस निकल रही है आखिर वो है कौन सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक मॉइस्ट लिटमस पेपर को लगाया है। ठीक है, क्योंकि जब गैस यहाँ से बाहर निकलेगी तब ये अगर एसिड होगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब H पॉजिटिव आयंस होंगे तो ये लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यही हम इस एक्टिविटी से चेक करेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें सजेस्ट करता है कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो HCl में प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं कि जब एक एसिड, आपका जो एसिड है उसमें जो कॉमन चीज होती है वो होती है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, सारे एसिड्स में हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर आपका वाटर जो है वो प्रेजेंट होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और जो सेपरेशन है आपका H पॉजिटिव आयंस का HCl मॉलिक्यूल से, वो एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये बात आपको ध्यान रखनी है कि HCl जो है, जो एक आपका एसिड है, उसमें से H पॉजिटिव आयन तभी निकल पाएगा जब आपका वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर उसकी एब्सेंस हुई वाटर की तो आपका H पॉजिटिव आयन कभी भी HCl से सेपरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका HCl है, अगर वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो आपका हाइड्रोनियम आयन और Cl नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो कभी भी अलोन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उनको वाटर चाहिए ही चाहिए तभी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ आपको देखने को मिलेगा कि वो कंबाइन हो जाते हैं, और जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होते हैं, आपको पता है वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O होता है। और जब H2O के साथ आपका हाइड्रोनियम आयन ऐड हो जाता है, H पॉजिटिव आयन ऐड हो जाता है, तो आपका हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O पॉजिटिव आपको देखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, तो क्या रिएक्शन होती है यहाँ पर एक बार फिर से चेक करते हैं कि जब भी आपका H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, इसी H3O पॉजिटिव को या फिर H प्लस एक्वस को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, एक्वस क्यों कहा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, इस वजह से H पॉजिटिव एक्वस यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका NaOH है, जब उसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ कराएंगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर वाटर जरूर से जरूर आपका प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आपको Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या, कि जब भी आपका वाटर से आप उसको रिएक्ट कराएंगे तो आपका K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही MgOH2 की रिएक्शन जब आप वाटर के साथ कराएंगे तो आपको Mg2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ये सारी रिएक्शंस काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तभी ब्रेक डाउन हो सकती हैं जब वाटर की प्रेजेंस होगी। तो बेसिस जो है वो OH नेगेटिव आयंस जनरेट करते हैं वाटर के अंदर। यहाँ पर भी ये चीज इंपॉर्टेंट है कि OH नेगेटिव आयंस केवल तभी जनरेट किए जा सकते हैं जब आपकी वाटर की प्रेजेंस होगी। ठीक है, बेसिस जो है जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, ऐसे बेसिस को हम अल्कली बेसिस कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अल्कली बेसिस क्या होते हैं? ऐसे बेसिस जो कि वाटर में सॉल्यूबल है, वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं, ऐसे ही बेसिस को हम अल्कली कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।